जन स्वराज की बी टीम हमको बताई जा रही है। अभी उसका जन्म हुआ है, अभी आंगन में भी नहीं चला है। हम इलेक्शन लड़ रहे हैं 10 साल से। किसी को दिमाग उमाग है क्या? वो बददिमाग सबका बात क्या दोहराते हो भाई? अरे पढ़े लिखे पत्रकार हो यार, उन बददिमागों नादानों के बात उसका बी टीम हमको करने लगा। उसका अभी वजूद नहीं और मेरी पैदाइश होकर के असेंबली में आवाज लगा रहे हैं हम। क्या बात करते हो? मैं वहां की बेलागंज की और इमामगंज की जनता से मैं गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि साहब बरसों के बाद बिहार में दलितों की, पिछड़ों की, शोषितों की और माइनॉरिटी की एक ताकत एमआईएम के रूप में खड़ी हुई है। आप इसे मजबूत कीजिए। हम आपकी नस्लों को इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। चूंकि अभी जाति आधारित गणना की रिपोर्ट ने सामंतवादों की पूरी राजनीतिक पोल खोल दी है और ऐसे वक्त में दलित, पिछड़ा समाज और अकलियत का समाज ठगा हुआ महसूस कर रहा है और हम उसी क्षतिपूर्ति के लिए मजबूती से खड़े हुए हैं। आज बेलागंज से हमने जामिन अली को टिकट दिया है और वहीं पर इमामगंज से भाई जनाबे कंचन पासवान साहब को हमने दिया है। कोई माई का लाल है बोल सकता है कि हम दलितों की अनदेखी करते हैं? तो हम लोग दलितों, शोषितों, पीड़ितों की आवाज है। इस आवाज को बड़े मजबूती के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। चौतरफा लड़ाई अब देखने को मिल रहा है। तीन कोनिया लड़ाई तो देखा गया था, लेकिन अब मैं कहा चौतरफा हो या 5 तरफा हो, लोकतंत्र है, सबको लड़ने का हक है। जनता मालिक है, वो जिसके बारे में फैसला करेगी। और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस वक्त उपचुनाव में बिहार की जनता सरकार बनाने के लिए नहीं बल्कि कमजोरों को शक्ति प्रदान करने के लिए एमआईएम को जरूर वोट देगी। लेकिन जिस तरह से बात करें कि महागठबंधन और एनडीए की बात करेंगे, परिवारवाद की अब चर्चाएं ज्यादा तेज चलने लगी है। जिस तरह से एनडीए भी और महागठबंधन ने भी परिवारवाद को टिकट दिया है, इसको आप कैसे तोड़ पाइएगा? लोकतंत्र और राजतंत्र में यही फर्क है कि राजतंत्र में रानी के कोख से राजा जन्म लेता है, लोकतंत्र में जनता के वोट से। आज भी कुछ लोगों को राजा बनने का ख्वाब बिहार में है और राजतंत्र को फिर से स्थापित करना चाहते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि बिहार की जनता राजतंत्र को उखाड़ कर फेंकेगी और लोकतंत्र के लिए समाज के अच्छे लोगों को आगे बढ़ाएगी। क्या लगता है एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं को ध्यान देते हैं, परिवारवाद पर नहीं? अब कार्यकर्ता को टिकट दिया जा रहा है, उसके बावजूद भी ये बात पूछने की है। न इनका कोई रिश्ता अख्तर ईमान से है, न कंचन जी का रिश्ता बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से है। हम लोग रिश्ते नाते की बुनियाद पर नहीं, सिद्धांतों के नाम पर राजनीति करते हैं। कैसे देखते हैं 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, तो लगता है सेमीफाइनल है? सेमीफाइनल हम 2 सीटों पर लड़ रहे हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं। हम जीतने की पूरी उम्मीद करते हैं और धाराशाही हो जाएंगी ये ताकतें जिन लोगों ने बिहार की जनता का शोषण किया है। उसके लिए 2025 में यकीनन है कि उनको धूल चटाने का माहौल पैदा होगा। 2 सीट पर क्या है, रामगढ़ और बाकी 2 में मामला अंडर कंसिडरेशन है। 1-2 दिन में उसका मामला आ जाएगा। एक सवाल लेंगे। जिस तरह से कहा जाता है कि अगर आरजेडी का डैमेज होता है तो आपको आरजेडी बीजेपी का बी टीम बजाया जाता है और बीजेपी का डैमेज होता था आरजेडी का, इसको कैसे आप ध्वस्त करिएगा कि आप अख्तरुल ईमान है जो अकेला अपना पार्टी का चलाते हैं? दो दगाबाज हसीनों के दरमियान में जो हाल होता है किसी आशिक का, वही हाल हमारा है ना। एक तरफ है माह रोशन, एक तरफ है माह रू। 2 तरफ की आग में कैसे बचाए आबरू। ये दोनों छल कपट करने वाले लोग हैं। ये किस पर क्या छल के साथ आवाज लगाएंगे, इनकी हम परवाह नहीं करते हैं। हम शोषितों, दलितों और पीड़ितों की आवाज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जनसुराज को कैसे देख रहे हैं? जनसुराज को लड़ाई में देख रहे हैं? नई पार्टी आई है, अभी उनको आगे आगे देखिए होता है क्या। अब जनसुराज की बी टीम आपको बताई जा रही है, अब जनसुराज को भी आप फायदा पहुंचाइए। जन स्वराज की बी टीम हमको बताई जा रही है। अभी उसका जन्म हुआ है, अभी आंगन में भी नहीं चला है। हम इलेक्शन लड़ रहे हैं 10 साल से। किसी को दिमाग उमाग है क्या? वो बददिमाग सबका बात क्या दोहराते हो भाई? अरे पढ़े लिखे पत्रकार हो यार, उन बददिमागों, नादानों के बात उसका बी टीम हमको करने लगा। उसका अभी वजूद नहीं और मेरी पैदाइश होकर के असेंबली में आवाज लगा रहे हैं हम। क्या बात करते हो?